इंडियन टीम जितनी खूबसूरत उनकी विमेंस खेल ली है ना, मैं कहता हूँ फाइनल भी उनका हक है। फाइनल के कोई बैड लक ना हो उनके साथ, वैसे जैसी क्रिकेट वो खेल रही है, जितनी खूबसूरती से वो खेल रही हैं। ये उसके अलावा भी जज्बा नज़र आया है वुमेंस में। और इंडियन टीम में मैंने देखा है कि अगर वो मैदान में उतरती हैं, चाहे वो मेंस का हो या वुमेंस का हो, वो लड़ जाते हैं देखिए वो, इंडियन क्योंकि जो जा रहे हैं वो हाई मोराल में जा रहे हैं। भले उनको कहीं उनको वो सहूलत हो ना हो, कहीं किसी के साथ कोच हो ना, वो इसके परवाह नहीं कर रहे। वो अभी उतर गए मैदान पे, उनको खेल खेलना, अपना रिजल्ट देना है। वो 110% अपना एफर्ट मार रहे हैं, उसमें रिजल्ट उनके पास आ रहा है। 30 गोल्ड मेडल्स वो अब तक जीत गए और मज़ीद लगता है आगे और भी जीतेंगे। अवाम उनके अभी भी फुटपाथ पे सो रहे हैं। दवाइयों के लिए मसला है, रहने का मसला है, खाने का मसला है। तो और इतनी पॉपुलेशन आबादी है जो आप सोच नहीं सकते। सहूलियात तो उनको भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, लेकिन उनके अंदर जज्बा है कुछ करने का, लड़ने का, अस्सलाम मरने। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जीशान। आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। मेरे साथ मौजूद हैं शेरियार भाई। आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स पर। पाकिस्तान ने ओवरऑल सिर्फ 5 मेडल जीते हैं, जबकि अगर हम पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो उन्होंने तकरीबन आज की डेट तक, जो अपडेट मैंने देखी, 30 मेडल्स हो चुके हैं। और आज इंडिया की वुमेन्स टीम ने इंग्लैंड को बीट कर दिया है। सिर्फ 4 रन्स की दूरी पर थी इंग्लैंड की टीम, और इंडिया की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और वो फाइनल तक पहुंच गई है। क्या कहेंगे? जिस तरीके से मैंने उनकी ओपनिंग बल्लेबाजी देखी तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे थे। उनके जो प्लेयर हैं, जो ओपनर हैं, स्मृति मर्दाना काफ़ी चाई हुई है और 32 बॉलों पे 61 रन्स बनाए हैं। काफ़ी हार्ड हिटिंग, मॉडर्न हिटिंग और मॉडर्न क्रिकेट खेलते हुए ऐसा लग रहा था कि ये किसी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है और इंग्लैंड की प्लेयर है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उसने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। दूसरी जानिब इंग्लैंड की टीम को क्या हो गया और वो हार गई आज। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सबसे इंडियन टीम डिज़र्व करती थी। इंडियन टीम जितनी खूबसूरत उनकी विमेंस खेल ली है ना, मैं कहता हूँ फाइनल भी उनका हक है। फाइनल के कोई बैड लक ना हो उनके साथ, वैसे जैसी क्रिकेट वो खेल रही है, जितनी खूबसूरती से वो खेल रही हैं, बॉडी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में जितनी खूबसूरती वो दिखा रही हैं, मेरे हिसाब से नहीं लगता किसी से उनका मुकाबला होगा फाइनल में। जो टीम भी जाएगी बड़े प्रेशर से जाएगी, इंडिया से उनको बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि इंडिया पीछे जो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, जितना करीब से वो जीतता हुआ आ रहा है, उतने कॉन्फिडेंस हो रही है और उनके मोराल इतना हाई हो रहा है। तो उसको देखते हुए जो टीम फाइनल में आएगी, इंडिया से बड़ा मसला होगा उनको, क्योंकि उनको बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी इंडियन टीम पे। कोई बैड लक होगा तो इंडियन टीम हारेगी, वरना बहुत खूबसूरत क्रिकेट खेल रही। उनके ओपनिंग में देख ले, मिडल ऑर्डर भी हो गया, बॉलिंग में उनका बहुत अच्छा है, बॉलिंग चल रहा है, स्पेल तमाम जितने ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बड़ा डिस्टर्ब किया। ऑस्ट्रेलिया की एक एंड में लास्ट पार्टनरशिप लग गई लंबी, तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जीत गया। पाकिस्तान को आप देख लो, बिल्कुल हमारी टीम को उन्होंने एक साइड कर दिया बॉलिंग में, फील्डिंग से उन्होंने बहुत दबाव डाली थी हम पे। तो वैसे ही तीनों शोबों में बड़े खूबसूरत खेले, तो मेरे हिसाब से वो तो डिज़र्व करती हैं इस कप को। वो उनको मिलना चाहिए, फाइनल जीतना चाहिए। और कॉमनवेल्थ में और गेम में आ जाए दूसरे में, इंडियन तमाम खेलों में इंडियन या तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, मतलब कहीं ना कहीं टॉप 10 के अंदर इंडिया है। तमाम खेलों में कहीं गोल्ड मेडल्स ले रही, कहीं सिल्वर ले, कहीं ब्रॉन ले, लेकिन टॉप 10 में बाकी भी है ना। तो टॉप 10 में क्यों? उनका जज्बा दिख रहा, वो कुछ करने आए सारे। तो ये नज़र हमारे अपने मुल्क के खिलाड़ियों में मुझे जो ना थोड़ा सा नज़र आया, नर्वस, सारे नर्वस पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या। आप जब इतने बड़े गेम में जा रहे हो, इतने बड़े तो उसमें जा रहे हो, तो एक तैयारी में होनी चाहिए, एक बॉडी लैंग्वेज आपको। जब आप उतर गए हो तो आपको इधर उधर कुछ नहीं देखना है, सारा फोकस आपको गेम पे रखना है और पूरा 110% आपको देना है, तो रिज़ल्ट आपको फिर बेहतर आएगा। लेकिन हमारे खिलाड़ी रिंग में उतरने से या खेल में उतरने से पहले ही जो है ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिख रही है कि जो देखते ही समझ आ रहा है कि टॉप 10 में भी आए ना आए पता नहीं। तो इसलिए इंडिया में और हम में डिफरेंट इसलिए मेडल्स के, कि इंडियन जो जा रहे हैं वो हाई मोराल में जा रहे हैं। भले उनको कहीं उनको वो सहूलत हो ना हो, कहीं किसी के साथ कोच हो ना, वो इसके परवाह नहीं कर रहे। वो अभी उतर गए मैदान पे, उनको खेल खेलना, अपना रिज़ल्ट देना है। वो 110% अपना एफर्ट मार रहे हैं, उसमें रिज़ल्ट उनके पास आ रहा है। 30 गोल्ड मेडल्स वो अब तक जीत गए और मज़ीद लगता है आगे और भी जीतेंगे। तो इंडिया का आगे जाने का मकसद यही चीज़ अब हमारे को अपने खिलाड़ियों को भी देखना चाहिए। ठीक है, हमें कोचिंग वगैरह का इन सब चीज़ का इश्यू है, लेकिन जब हम वहाँ तक पहुँचे हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद तो अब तो मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है, तो अपना एफ़र्ट दिखाना चाहिए, करना चाहिए। पहुँच गए तो कुछ करना चाहिए। ये थोड़ी मायूसी हुई है हमारे, वरना हम और भी मेडल्स ले सकते थे।
मेडल्स हम कुछ मेडल्स ऐसे गए जो हम ले सकते थे, लेकिन हम थोड़े से वहाँ पे कंफ्यूज हो गए, नर्वस हो गए, टेक्निक की कमी हमने थोड़ा सा वो नहीं बर्दाश्त कर सके, और सामने इंडिया को देख के तकरीबन हम इंडिया से भी बहुत सी जगहों पे फाइनल पे हम हारे, तो वो हम प्रेशर पे हारे इंडिया के, सिर्फ इंडिया से पड़े, वरना उसी चीज़ में हम दूसरा ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, दूसरी टीमों को हम हरा गए, लेकिन इंडिया पे जब आए तो इंडिया से हम हार गए। तो ये सारे हम नर्वस पे हारे, बाकी खेल से नहीं आ रहे, अपने ऊपर हमने हाई किया। यही चीज़ हमारे साथ पहले क्रिकेट में चलती थी, अब वो क्रिकेट पे हमने थोड़ा सा अपने आप को वो किया है, तो अब रिज़ल्ट आपके सामने। तो इस चीज़ में भी किसी भी खेल पे हो, आप ये नहीं देखो सामने कौन है, सामने जो भी आपने अपना 110% देना है, अपना फोकस अपने खेल पे रखो, अपने टेक्निक पे रखो कि मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं इससे करूँ। जो आप सामने वाले पे फोकस रखोगे तो ये तो फिर रिज़ल्ट आना है। तो इसमें बड़ी मायूसी हुई। अब बाकी इंडिया को मुबारकबाद, तो बड़े जितना अच्छा खेलेगा हम तो अप्रिशिएट करेंगे उसको, कोई भी अच्छा खेलेगा उसको तो अप्रिशिएट करेंगे हम। हकीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इंडिया के वुमेन्स टीम ने इंग्लैंड को बीट कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के इतने मेडल्स नहीं है, सिर्फ 5 हैं, और बाकी जो इंडिया के हैं अब 30 मेडल्स हो चुके हैं। क्या कहेंगे इसकी परफॉर्मेंस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं इंडियन वुमेंस टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और इंग्लैंड ने भी फ़ाइट किया, 4 रन्स का मसला था, वो भी कर लेती तो शायद जीत जाती। लेकिन जो शहरियार ने कहा कि भाई डिज़र्व करती है, तो इंडियन वुमेंस टीम वाकई डिज़र्व करती है। एक्सपेक्ट था आपको, उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद थी। इंडियन टीम ने जिस तरीके से पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंका है जो लेडीज़ टीम, तो मुझे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि 50 पे पाकिस्तान के 1 आउट था, और वो मेरे ख्याल से 50 गेंदों पे 50 रन था, और पीछे हम लोग जो है 18 ओवर का मैच है, और अचानक हम पूरा ओवर भी नहीं खेल सके और ऑल आउट हो गए। और अच्छा, कहीं पर भी इंडियन टीम 1 आउट करने के बाद 50 रन के बाद पार्टनरशिप लग चुकी थी, कहीं भी नर्वस नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने भाई फाइट किया, अगर उनकी बॉलिंग नहीं चाहिए तो उनकी फील्डिंग ने जो डिपार्ट था वो दिया उनके साथ। हमारे में तो पता नहीं क्या हो जाता है, पहली बात तो हम इंडियन टीम का नाम सुन के ही खौफज़दा हो जाते हैं। तो और इंडियन टीम में मैंने देखा है कि अगर वो मैदान में उतरती हैं, चाहे वो मेंस का हो या वुमेंस का हो, वो लड़ जाते हैं। ये उसके अलावा भी जज्बा नज़र आया है वुमेंस में। और मेरी तो मैं कहता हूँ कि दिली ख्वाहिश है कि इंडियन वुमेंस फाइनल जीत जाए। ये इंडियन वुमेन्स तो फाइनल जीतेगी, बाकी गेम्स में भी वो काफ़ी मेडल्स ले रहे हैं, उनकी काफ़ी आजकल मैं रिपोर्टिंग देख रहा हूँ। अब हमारे जो पाकिस्तान के एथलीट्स हैं वो काफ़ी शिकवा करते हैं कि इतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं है। जबकि मैंने उनके जो प्लेयर हैं, उनके जो एथलीट हैं, उनकी स्टोरीज़ भी मैंने देखी, तो स्टोरीज़ ज़्यादातर सेम मुझे नज़र आई। कहीं ना कहीं उनको एज हासिल है ज़्यादा, कुछ गेम्स में उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन बाकी जो उनके प्लेयर हैं, कहा जाता है कि उनके अपनी जो विल पावर होती है, उनकी जो अपनी चाहत होती है, वो उस थ्रू पर वो जो है ना इस स्टेज तक पहुँचे हैं। जबकि पाकिस्तानी प्लेयर और पाकिस्तानी एथलीट काफ़ी जो है ना शिकवा करते हैं सहूलियात का और गवर्नमेंट सपोर्ट का। इस पर आप क्या कहेंगे? यार, ये शिकवा इकवा करना नहीं चाहिए, इसलिए कि इंडियन टीम जो है ना, ये पूरा पहले एक हिंदुस्तानी था, ये कोई पहले मकसद पाकिस्तान नहीं था। तो ये तो 1947 में आज़ाद हुआ जब ये अलहदा हो गया, लेकिन पहले ये एक ही थे। तो कहने का मकसद है कि वो लोग भी अपने जो है ना, वो क्योंकि वो मुल्क जो है वो भी इतना अमीर नहीं है, ठीक है, उनके गवर्नमेंटी अदारे में कुछ बिजनेसमैन अमीर हो सकते हैं, लेकिन आवाम उनके अभी भी फुटपाथ पर सो रहे हैं। दवाइयों के लिए मसला है, रहने का मसला है, खाने का मसला है, तो और इतनी पॉपुलेशन आबादी है जो आप सोच नहीं सकते। सहूलियात तो उनको भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, लेकिन उनके अंदर जज्बा है कुछ करने का, लड़ने का। ये नहीं है कि हम तो ये भी महसूस किया उनके कि डू एंड डाई करने का उनको जज्बा है। अब ये रोए वो रोए। और दूसरी बात ये सोचे, जितना भी बड़ा कोच क्यों ना हो, ग्राउंड के अंदर थोड़ी होता है वो कोच, वहाँ तो आप अपनी का डिसीजन लेते कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो मेरा तो सवाल ये है कि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्या हो गया, जब अपने कहते कि मैं अपने पॉकेट मनी से गया हूँ, मैं जेब खर्च करके गया हूँ, ये करके गया हूँ, तो जब करके गए हैं तो पाकिस्तानी फ्लैग का नाम जो है ऊंचा रखे, जो पाकिस्तानी झंडा है उसका नाम ऊंचा रखे। और खुशी महसूस होता है कि इधर इंडिया का झंडा, इधर कनाडा का झंडा, बीच में पाकिस्तान, और पाकिस्तान का झंडा आगे रहे। भाई मैं तो कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी को चाहिए कि यकीन करो कि अगर कहता हूँ जान भी निकल जाए ना मुकाबले में तो दे दे भाई, क्योंकि पाकिस्तान से बढ़कर मेरे ख्याल से पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं।
बिल्कुल आपकी बात मैं काट रहा हूँ। और जिस तरीके से हमने जब पहला गोल्ड मेडल जीता, नूह दस्तगीर ने जब वेट लिफ्टिंग में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की, वो जो विनिंग मोमेंट में देख रहा था, मुझे एहसास हुआ कि गोल्ड मेडल जीत के कैसा लगता है। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे भरमार शुरू हुई और अगले ही दिन बाबर आजम ने उसके बारे में पोस्ट की और 20 लाख रुपए इनाम देने का उसने जो है ना कहा है कि वो बाबर आजम अपनी जेब से नूह दस्तगीर को, जो जिसने पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता, तो हमें फिर फीलिंग हुई कि गोल्ड मेडल जीत के कैसा महसूस होता है। और बाकी जितने ममालिक हैं वो जब गोल्ड जीतते हैं और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं तो यकीनन उनको खुशी होगी, उनकी आवाम खुश होती होगी। तो इसी वजह से हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि गोल्ड मेडल की जो तादाद है ये बढ़े, बाकी गेम्स में भी हम परफॉर्म करें। तो हकीम साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप मैदान में उतरते हैं तो बिल्कुल जान के बाजी लगा देनी चाहिए। यार मैं असल में पता क्या कह रहा हूँ, मैं अंदर की फीलिंग से कह रहा हूँ कि एक एहसास, एक जज्बा लेके आए। मकसद है कि वहाँ जब आप बर्मिंघम में पहुँचे हुए हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। आप ये नहीं सोच के जाएं कि मैं एज ए प्लेयर खेलने जा रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई आप 110% आप दें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रिज़ल्ट पे हमें नहीं है, लेकिन हमें वो ना हो कि अफसोस ना हो कि यार काश ये खेलता ही नहीं या हमारी टीम ही नहीं होती। भाई वो बाकी स्विमिंग में वगैरह में भी हमारी लेडीज़ नहीं है तो ठीक है, हमें अफसोस नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम जाते हैं और खेलते हैं और बॉडी लैंग्वेज ही बता देता कि आप किसके लिए गए हैं, तो भाई लड़ के खेलें, जीतें। क्योंकि देखिए अभी जैसे आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ने ऐलान किया 20 लाख रुपए का, इस तरीके से और भी हमारे सरमाएदार को चाहिए कि भाई ये ना इनको इंकरेजमेंट करें, इन सारे खिलाड़ी को हौसला अफजाई करें कि इस तरीके से। और सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि इनको हौसला अफजाई करें। तो ये एक खुशी होता है, यकीन कीजिए, बी प्राउड पाकिस्तानी, दिल करता है कि वाकई हमारे लड़के जाएँ और आगे बढ़े। जब दूसरों का झंडा ऊपर जाते हुए देखते हैं, उनके कौमी तराना वगैरह बजता है, तो एक अजीब सा ये होता है कि काश अगर आज हमारी टीम पहुँचते तो अब हम क्यों खड़े होते हैं कौमी तराने पे। पाक सरजमीन आप देखें कोई भी बैठ नहीं सकता और सबसे खूबसूरत धुन हमारा है, कौमी तराना खूबसूरत है। तो इस तरीके से जितने भी हैं अगर जाते हैं, अपने ही पैसे से जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो और सबसे तारीफ़ दाद तो लेंगे। आपके अहले मोहल्ले में आपकी क्या इज़्ज़त होगी, आप ये खुद सोचें। तो बाकी ये कि 5 ले लिए, मुझे खुशी है, इंशाल्लाह शायद ले लें हम लोग और।